चंदा चोरी पर क्या कहेंगे? जिस तरीके से बीजेपी का आरोप लग रहा है कि चंदा चोरी को लेकर क्या कहेंगे? भाजपा की नीति है कि ऐसा कोई शगन है जिसको बीजेपी ने ठगा नहीं, और बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इंसान को ठगो तो ठीक है, अगर जो भगवान को भी ठगने का प्रयास करे उससे बड़ा ठगी तो इस ब्रह्मांड में कोई है नहीं। और भारतीय जनता पार्टी ने नैतिकता का जो निचला स्तर होता है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की आस्था अरबों लोगों की है, पूरी दुनिया में पूजे जाते हैं और सब लोगों ने अपनी श्रद्धा से चढ़ावा चढ़ाया था कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का भव्य मंदिर बनेगा। उनकी आस्था उनकी सांसों में बसती है और उस जगह को भी इन्होंने कलंकित किया। ये बहुत महापाप है और इस महापाप की सज़ा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम उनको देंगे और इनके जो करोड़ों अनुयायी हैं, उनके जो श्रद्धालु हैं, जो उनको मानने वाले लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के चरित्र को पूरी तरह से समझ चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी अब इस देश में धर्म के नाम की राजनीति बंद कर देगी और जो हमारे बुनियादी मुद्दे हैं युवाओं के, किसानों के, नौजवानों के, उस पर उसे बात करने की जरूरत पड़ेगी। क्या सुधार किया जा सकता है जो चंदा चोरी हो जाएगा? 2027 में सरकार आती है, आपको कितना सुधार किया जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो किसी भी मंदिर का जो रख रखाव है, अपने देश में शंकराचार्य की परंपरा है और शंकराचार्य एक उच्च कोटि का उनका अपना जीवन होता है, उनकी तपस्या होती है, उनका त्याग होता है और वो धर्म को बहुत गहराई से समझते हैं और उसको जीते हैं। इस वाले मंदिर के रख रखाव में जो ट्रस्ट बना है वो निजी ट्रस्ट बना दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और अपने लोगों की भर्ती कर दी उसमें किसी शंकराचार्य से ना सलाह लिया गया, ना किसी शंकराचार्य को रखा गया। जो पूजा अर्चना करने वाले लोग हैं वो भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आदर्शों से कम जुड़े हुए हैं, मोदी के आदर्शों से ज़्यादा जुड़े हुए हैं। तो सबसे जो बुनियादी समस्या ये है कि ट्रस्ट को भंग करके एक ऐसा ट्रस्ट बनाया जाए जिसमें इस देश की जो सनातन परंपरा के मानने वाले लोग हैं, जिनके जीवन का एक अपना उच्च आदर्श है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन खपाया है, उन लोगों को रहना बहुत ज़रूरी है। तब जा करके उसमें पारदर्शिता भी आएगी और इस तरह की घटनाएं रोकी जा सकती हैं। ये सारा काम हम लोग करेंगे। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव क्षेत्र की जनता जनेश्वर मिश्र प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव। के चैनल के माध्यम से मैं जनेश्वर मिश्रा जी की जयंती पर मैंने जनसंवाद कार्यक्रम रखा है यहाँ पर धौलाना विधानसभा में, नंदपुर गांव में। मैं सभी देशवासियों को, अपने क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ उनके जन्मदिवस की। और इस पर हमने ये भी संकल्प लिया है जनसंवाद के दौरान कि समाजवाद को स्थापित करना है। समाजवाद सर्व धर्म संप्रदाय को साथ लेकर के, शोषित पीड़ित को साथ लेकर के चलने का नाम समाजवाद है। उसको हम धौलाना विधानसभा में पूरे उत्तर प्रदेश में और देश में जीवित रखेंगे। और आने वाले 2027 में सभी जो यहाँ पर हजारों लोग आए, उन्होंने संकल्प लिया कि जो भी प्रत्याशी समाजवादी पार्टी का धौलाना विधानसभा से आएगा उसे जिता कर भेजेंगे और उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी को, विकास पुरुष हैं वो, उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे आज के कार्यक्रम? हम ये पहले तो क्षेत्रवासियों का आभार और अभिनंदन व्यक्त करते हैं कि सभी इतनी वर्षा होने के बाद भी पूरे जोर खरोश से यहाँ आए और हमें मान बढ़ाने का काम किया, हमें शक्ति दी। हम उनके जीवन पर्यंत आभारी रहेंगे। और संदेश मेरा ये है कि आप इसी तरीके से निरंतर में हमारा साथ देते रहिए। हम आपके लिए रात और दिन, जहाँ जिस समय जिस भी स्थिति में, जिस परिस्थिति में कहेंगे, हम आपको के साथ तन मन धन से सदैव खड़े रहेंगे और समाजवाद को साथ लेकर आगे चलते रहेंगे।